हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस लेने जा रहे हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है, यहाँ पे लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एंडिंग में फुल स्टॉप है, यानी ना तो एक क्वेश्चन है ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। या तो असर्टिव सेंटेंस होगा या फिर इम्पेरेटिव कमांड सेंटेंस होगा। अगर सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो असर्टिव सेंटेंस होगा, और वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो कमांड ये मीन्स इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। तो ऑनेस्टी ये वर्ब नहीं है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है इज, और यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। इसका मतलब है नॉर्मल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, इसलिए इसे हम बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? असर्टिव सेंटेंस। अभी सेकेंड सेंटेंस, आइडेंटिफाई द नॉन फाइनाइट वर्ब एंड स्टेट इट्स काइंड। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया है शी लव्स टू बेक केक्स। ये सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब भी है, नॉन फाइनाइट वर्ब भी है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होगा? ये ऐसा वर्ब होगा नॉन फाइनाइट वर्ब जो कोई भी टेंस नहीं बता सकता, मतलब कोई भी टेंस इंडिकेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे लव्स ये वर्ब है तो ये इंडिकेट करता है कि ये प्रेजेंट टेंस है, यानी ये फाइनाइट वर्ब हो गया। इसके अलावा क्या सेंटेंस में है? तो टू बेक। तो टू बेक ये यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा टू बेक, नॉन फाइनाइट वर्ब। बट इसकी काइंड क्या है, क्या बतानी पड़ेगी? तो ये हमें पता चल रहा है कि इन्फिनेटिव है। ओके, तो यहाँ पे ये टाइप हमने बता दी। अभी थर्ड सेंटेंस, क्वेश्चन पंक्चुएट बोला है। राज सेड वी रीच दिल्ली ऑन संडे। तो पंक्चुएट करना है, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। राज सेड, ओके है वैसे ही लिखा है। यहाँ पे हम साइन रखेंगे यस। वी ये अलग सेंटेंस है, इसीलिए डब्ल्यू कैपिटल आएगा। वी रीच्ड दिल्ली ऑन संडे, फुल स्टॉप देंगे और इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट होगा। इस तरह से पंक्चुएशन हो गया। क्या चेंज आगे देखो, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रखा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप दिया है, और डब्ल्यू जो है कैपिटल किया क्योंकि वो अलग सेंटेंस था। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पिक आउट मॉडल ऑक्सिलरीज एंड स्टेट इट्स फंक्शन। तो सेंटेंस में कौन सा मॉडल ऑक्सिलरीज है वो ढूंढो और उसका फंक्शन भी बताओ। द न्यूज सेड दैट इट मे रेन टुडे। तो ये है यहाँ पे में, ये मॉडल ऑक्सिलरीज है, और इसका जो भी फीलिंग है वो क्या रहेगा, एक्सप्रेशन क्या रहेगा, फंक्शन क्या रहेगा। तो बोलेंगे हम पॉसिबिलिटी। सेंटेंस से भी पता चलता है कि पॉसिबिलिटी बताइए, रेन हो सकती है, बराबर, पॉसिबिलिटी। तो ये आंसर हो गया। मॉडल ऑब्जेक्ट भी बताया और उसका फंक्शन भी। क्वेश्चन नंबर 5, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है हमें। ठीक है, तो चलो देखते हैं सेंटेंस क्या है। काव्या से व्हेन विल द शो बिगिन। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। अच्छा, अगर क्वेश्चन है तो देखो स्पीकर एज इट इज है। क्वेश्चन है तो सेड नहीं लिखते, आस्क लिखते हैं। ओके, यहाँ पे डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, यानी डब्ल्यू एच वर्ड हमारे ये दो सेंटेंस के बीच में कंजक्शन का काम करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन, तो ये कंजक्शन का काम कर रहा है। इन्वर्टेड कॉमा चला गया और उसके प्लेस पे व्हेन आ गया। अभी सेंटेंस में बचा है इतना ही पार्ट जो हमें आगे लिखना है। तो विल द शो बिगिन, द शो ये सब्जेक्ट बनेगा, विल ये हेल्पियम बनेगा, और फिर ये वर्ब बनेगा। तो सेंटेंस सीधा करके लिखते हैं। सो दी शो पहले आना चाहिए सेंटेंस में, पहला पार्ट, देन विल, बट पास्ट टेंस है इसलिए विल का पास्ट टेंस करना पड़ेगा, वुड, और फिर बिगिन। तो देखो चेंजेस क्या आए ओनली। तो आस्क ये कंजक्शन, और यहाँ पे वुड यूज किया है। तो 3 चेंजेस में ही ये इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अभी हमें नेक्स्ट सेंटेंस दिया है जिसमें बोला है कि चेंज दी वॉइस, वॉइस चेंज करो। सो मेसी हैज स्कोर्ड मोर देन 600 गोल्स इन हिज करियर। तो देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, स्कोर ये वर्ब है, मोर देन 600 गोल आप बोल सकते हो क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये बचा हुआ पार्ट इन हिज करियर आर एस बन जाएगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस बन जाएगा। तो वॉइस के लिए हमने देखा है कि हम 5 स्टेप्स में सॉल्व करते हैं, 5 स्टेप्स हमें करने हैं। ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, तो चलो देखते हैं। मोर देन 600 गोल्स, ओके, देन हेल्पियम लेंगे जो है हैज,
बट वो सिंगल जो रहेगा सब्जेक्ट उसके लिए आ जाता है सिंगुलर के लिए, यहाँ पे तो प्लूरल्स है तो हम लेंगे हैव, ठीक है। फिर बीन लेंगे क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में हेल्पियों को बीन लगाते हैं हम, हैज़ बीन हैव बीन करते हैं, तो हैव बीन हो गया। फिर पीपी आएगा स्कोर्ड, जो ईडी लगा है वही पीपी आएगा, ठीक है। देन आगे वर्ब लिखने के बाद हम लिखेंगे आर एस, जो है इन हीज करियर, तो ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया, बराबर। और अभी बाय लिखेंगे और सब्जेक्ट का सेकेंड केस आना चाहिए, तो सब्जेक्ट है यहाँ पे मेसी, नेम की कोई भी सेकेंड केस नहीं होती, तो एज इट इज नेम हम लिखेंगे यहाँ पे मेसी, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज वॉइस हो गया। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए अभी तक? 6 क्वेश्चंस, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, मेक नेगेटिव सेंटेंस। ट्रॉय वॉज अ स्ट्रॉन्ग सिटी, तो ये सेंटेंस निगेटिव करना है, यानी नॉट, नेवर ऐसे वर्ड्स यूज होने चाहिए सेंटेंस में। तो चलो देखते हैं सेंटेंस कैसे करेंगे। ट्रॉय सब्जेक्ट एज इट इज, वॉज, फिर नॉट लिखेंगे, वॉज नॉट। स्ट्रॉन्ग के लिए हम अपोजिट वर्ड लेते हैं, तो वीक लेते हैं, ओके। तो देखो नेगेटिव हो गया कि नहीं। ट्रॉय वॉज नॉट अ वीक सिटी, ओके। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिटी है ऐसे कहा था, तो यहाँ पे हमने वॉज नॉट अ वीक सिटी ऐसे नेगेटिव सेंटेंस किया है। मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करना है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, ओके। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग पहले इंपॉर्टेंट है। अगर सेंटेंस में ओनली वेरी है तो हम हाउ लिखते हैं, अगर अ वेरी है तो वॉट लिखते हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा हाउ, ओके। तो वेरी सेंटेंस से रिमूव करने के बाद सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो पहले सेकंड पार्ट लिखते हैं हम, ब्यूटीफुल हाउस, एंड फर्स्ट पार्ट जो है बाद में आएगा यहाँ पे, और एक्सक्लेमेटरी मार्क देना ज़रूरी है, ओके, ठीक है। अभी रिमूव टू करना है। द ट्रोजन्स टू फॉट ब्रेवली, ओके स्टूडेंट्स। सो टू है यहाँ पे और टू रिमूव करना है, तो सेंटेंस कैसे आना चाहिए और हम क्या यूज़ करेंगे। द ट्रोजन्स फॉट, सो यूज़ करेंगे, सो टू की जगह पे आएगा सो, देखो ये यूज किया एस ओ। देन आइडेंटिफाई इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव ढूंढो यहाँ पे कौन सा रहेगा, तो ये रहेगा टू गो, ठीक है। चेंज इन सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में हमें कन्वर्ट करना है। आई अंडरस्टूड द कंसेप्ट इजीली, तो सब्जेक्ट एज इट इज, सिंपल फ्यूचर टेंस में जो हेल्पियम आता है वो लेंगे यहाँ पे, तो शाल या फिर विल आएगा, तो आई शाल हम लिखते हैं, ठीक है, शाल। और फिर लिखेंगे वर्ब, अंडरस्टूड यहाँ पे पास्ट फॉर्म में है, तो हमें लिखना पड़ेगा अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इजीली, बाकी सेंटेंस एज इट इज आएगा, ठीक है। अभी आगे सेंटेंस हमें यूज़ करना है, यूज़ नॉट ओनली बट ऑल्सो में, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, द ट्रोजन्स ड्रैंक एंड feasted all डे, तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो चलो देखते हैं। द ट्रोजन, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बट ऑल्सो जो है एन के फंक्शन का काम करता है, तो एन की प्लेस पे बट ऑल्सो आएगा, तो हमें देखना है ऐसा सिमिलर वर्डिंग क्या रहेगा यहाँ पे। एन के बाद है फिस्टेड वर्ब, तो ऐसा और एक वर्ब यहाँ पे होना चाहिए, जो सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड 2 होंगे यहाँ पे, ये वर्ब है तो और भी एक वर्ब होगा यहाँ पे ड्रैंक, तो ये दोनों के आगे हमें लिखने हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ड्रैंक के आगे नॉट ओनली आएगा क्योंकि एंड के प्लेस पे बट ऑल्सो आने वाला है, नॉट
only drank but also feasted all डे। देखो कैसे यूज़ किया, एंड के प्लेस पे बट ऑल्सो आया, और जो सिमिलर वर्डिंग है वर्ब वर्ब, तो पहले वर्ब के पहले नॉट ओनली और दूसरे वर्ब के पहले बट ऑल्सो ऐसे लिखा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज नो सुनर दैन। नो सुनर दैन हमें यहाँ पे यूज़ करना है। सेंटेंस दिया है द सनसेट एंड वी वेंट फॉर वॉक, तो एंड के प्लेस पे दैन आने वाला है, तो नो सुनर हमें आगे यूज़ करना है, तो हमेशा ये स्टार्टिंग में रहता है नो सुनर, पहले सेंटेंस के भी स्टार्टिंग में। ठीक है, अभी नो सुनर के बाद एक इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हेल्प यू आता है। द सन सेट, ये पहले सेंटेंस में हेल्प यू क्या है वो देखो और यहाँ पे ले लो, तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में डू डस या फिर डिड यूज़ किया करते हैं। सन सेट पास्ट फॉर्म में है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे डिड, और फिर सेंटेंस लिखेंगे दी सन सेट, और फिर आएगा यहाँ पे एंड के प्लेस पे दैन। सेकेंड सेंटेंस में कुछ भी चेंज नहीं होता है, एज इट इज आएगा। ठीक है ना, आइडेंटिफाई द टेंस, ऐसा क्वेश्चन है। दे हैड कंस्ट्रक्टेड द बोट विथ टब्स, तो हैड कंस्ट्रक्टेड ये हमारा वर्ब आएगा जिसपे हम फाइंड आउट करेंगे कौन सा सेंटेंस टेंस है। ओके, सो हैड कंस्ट्रक्टेड, तो ये हो जाएगा कौन सा, पास्ट परफेक्ट, देखो याद आ रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हम बोलेंगे। ठीक है, और अभी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गिव होमोफोन्स। होमोफोन्स देने हैं। होमोफोन्स यानी ऐसे वर्ड्स जिनके प्रोनाउंसिएशन सिमिलर लगते हो बट स्पेलिंग अलग हो, तो आई के लिए प्रोनाउंसिएशन आएगा सिमिलर आई का, यानी होमोफोन्स आई आ गया। टू के लिए आप ले सकते हो टू। ओके, तो ये हो गए होमोफोन्स। होमोफोन्स कौन से होंगे, जो सिमिलर प्रोनाउंसिएशन बट स्पेलिंग अलग होगी, तो वो होमोफोन्स हो जाएंगे। तो 15 क्वेश्चंस जो है हमने यहाँ पे प्रैक्टिस में लिए। ठीक है, आई होप आपको ये ज़रूर हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।